तो वेलकम गाइस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बायो का स्ट्रैटेजी लाया था। मतलब जिन्हें बायो अच्छी से आती है, लाइक मेरे को तो ये पता है कि सबकी बायो अच्छी होती है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्टिल कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ टेस्ट कैसे देना है या फिर रिवाइज़ कैसे करना है। तो उसके लिए बस ये वीडियो है और इसमें मैं कहीं पे कुछ और नहीं बता रहा, ठीक है। बस रिवीजन और टेस्ट कैसे देना है और हमारा स्कोर अगर कहीं पे भी है तो उसको 340 प्लस कैसे ला सकते हैं। अगर हम दिन का 6 to 7 आवर्स से देते हैं, डेली पर डे 6 to 7 आवर्स देते हैं, तो हमारा 340 कैसे आ सकता है। लाइक बायो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सिली मिस्टेक को बचाया जा सकता है और टारगेट हाई रख के स्कोर किया जा सकता है। और किसी में अगर मॉडरेट पेपर आ जाता है तो वहाँ पे टफ हो जाता है स्कोर निकालना। तो हमारा पूरा मेन फोकस होना चाहिए बायो पे कि हाँ यहाँ पे पूरे अच्छे से स्कोर कर दें। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना गाइस। वहाँ पे 500 सब्सक्राइबर करवा दो पहले, नीट से पहले 1 तारीख से पहले उसको 500 प्लस सब्सक्राइबर करवा दो। मैं उसमें कुछ ला रहा, ठीक है, चैनल पे ही कुछ अच्छा चीज़ ला रहा हूँ, जैसे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस ला रहा है जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे नीट में, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऐसे 11th का जो मेन हाई चैप्टर्स है वो है ह्यूमन फिजियो, सेल बायोलॉजी और डाइवर्सिटी। जो ऊपर का 1 यूनिट है वो वाला, जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स आते हैं, ह्यूमन फिजियो में कुछ 6 चैप्टर आते हैं। तो यहाँ से कुछ 18 से 25 क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 18 से 25 क्वेश्चन बनता है जिसका मार्जिन 90 से 100 मार्क्स का नीट में आता है इसमें, ठीक है। तो आपको इस पे पकड़ होना चाहिए, इस पे सिली मिस्टेक्स भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें फुल स्कोर करना है, क्योंकि आपको 100 मार्क्स से ही 3 यूनिट दिलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो करने के बाद आपको सॉल्व करना है पर 100 से 150 एमसीक्यूज पर चैप्टर सॉल्व करना है, ठीक है। और डायरेक्ट डायग्राम और टेबल से क्वेश्चंस आते हैं तो इन पे अच्छे से फोकस करना है, डायग्राम और टेबल आपका बन जाए अच्छा से। अब देखो 12th का देखते हैं। 12th में हाई वेटेज चैप्टर होता है जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और बायोटेक। जेनेटिक, रिप्रोडक्शन, बायोटेक, इसमें 22 से 26 क्वेश्चन आते हैं। कुल 80 से 140 मार्क्स का बनता है, विच इज़ अराउंड दोनों 100 मार्क्स का होंगे, ठीक है। यानी कि 6 यूनिट है जो आपको 200 मार्क्स दिला रहा है। तो इन दोनों यूनिट में आपका कहीं पे भी सिली मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, गैस वर्किंग तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको टिप्स पॉइंट पे आना चाहिए सब कुछ इसका और इसका। आप इसको अच्छे वीडियो वन शॉट में देखो, डिटेल देखो, जहाँ से देखो, लेकिन इनमें आपका गलती नहीं होना चाहिए। अब देखो 4 चैप्टर पर डे आपको लगाना है और वही नेक्स्ट चैप्टर, वही नेक्स्ट डे आपको वही 4 चैप्टर नया नया पढ़ना है और वही ओल्ड वाला को 4 चैप्टर रिवाइज करना है। तो इससे आपका 8 चैप्टर एक दिन में आराम से कंप्लीट होता जाएगा आगे की ओर, ठीक है। तो ऐसे 8 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जिसका कंप्लीट नहीं है, इस जिसका कंप्लीट है वो तो सीधे रिवीजन मारेगा, तो उसका तो और अच्छा हो जाएगा। अब रिवाइज़ करना कैसे है बायोलॉजी को, तो पूरे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़े हुए पहले से तो उसमें आपकी हाइलाइटेड या फिर राइट में लिखी हुई, लेफ्ट में लिखी हुई नोट्स होती है, तो बस आपको उनको ध्यान देना है और थोड़ा बहुत बोल्ड वर्ड को ध्यान देना और इटैलिक वर्ड को और नंबर्स को ध्यान देना, ठीक है। बुक में बोल्ड, इटैलिक और नंबर्स होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है और आपकी जो हाईलाइटेड की हुई है एनसीईआरटी उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपको 3 से 4 टाइम्स वही हाईलाइटेड चीज़ को पढ़ना है, 3 से 4 टाइम्स आप हाईलाइटेड पढ़ो और पूरी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो आपको ट्राई करना है 8 से 10 मॉक्स सभी तक लगा देने के लिए। मतलब 1 तारीख से पहले, आप नीट से पहले आप 8 से 10 मॉक्स सिर्फ बायो के लगा लो। अगर किसी और चीज़ के नहीं लगा रहे हो तो सिर्फ बायो के 8 से 10 मॉक्स लगा लो, विच इज़ अराउंड 900 क्वेश्चन, जो सफिशिएंट होता है किसी भी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए कि हाँ आपकी बायोलॉजी कैसी है, प्रिपरेशन अच्छे से हुई है नहीं हुई है। अब देखो टारगेट क्या करना है। ये अब यहाँ से एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट का स्टार्ट हो गया, ठीक है। टारगेट क्या करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उस पे एक्यूरेसी 100% बनाना है। यानी कि आपको जो चैप्टर आता है उसमें एक क्वेश्चन भी सिली मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी 100%। यानी कि जो चैप्टर आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको एक्यूरेसी 100% करो। जो चैप्टर मीडियम है जहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती है उसको स्ट्रॉन्ग करो कि उसमें भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और लो चैप्टर यानी जो वीक चैप्टर है आपकी उसको मीडियम से आगे बढ़ाओ, ठीक है। और मिस्टेक करने के चांसेस को कम करो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मिस्टेक से गलती होती है। तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग है उसकी एक्यूरेसी 100 करो, जो मीडियम है उसको स्ट्रॉन्ग करो और जो लो है उसको मीडियम करो। तो इससे आपका बैलेंस बनेगा और मिस्टेक्स बहुत ही कम होगा। अब एक एक यहाँ पे ये मैं लिखा था, क्योंकि 0 इज़ ग्रेटर दैन -1, तो वही है कि आपको फ्री मिस्टेक नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हो, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आप गलती कर रहे हो, ठीक है। अब इस पे बाद में आते हैं। यहाँ पे देखो रिवाइज होल बायो इन वन गो। अब जैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट, तो आपको पूरा बायोलॉजी को एक बार पढ़ना होगा, एक एक ही लगातार में। तो आपको 6 to 7 हावर्स लगेगा। उसको मैं बताता हूँ कैसे। जैसे 32 चैप्टर्स है, उसको आप 8 ब्लॉक में बांट दो, यानी कि सबको 4-4 चैप्टर दे दो, ठीक है। ऐसे 8 ब्लॉक कर दो और हर 4 चैप्टर पे 1 घंटा लगाओ, तो आपका 8 घंटा में पूरे कंप्लीट हो जाएगा। करना है कैसे, हर हर चैप्टर से कंप्लीट करने के बाद हर चैप्टर का 10 मिनट आपको डायग्राम और टेबल पे देखना है। यानी कि डायग्राम और टेबल पे फोकस करना है, क्योंकि टेबल से और डायग्राम से ही क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, उसमें कुछ भी डाटा वगैरह चेंज नहीं किया जाता है। और आफ्टर 1 ब्लॉक, अगर जैसे ही आप 1 घंटा, ये 4 चैप्टर का 1 घंटा का ब्लॉक आप कंप्लीट करते हो, आप 100 मिक्स क्वेश्चन बनाओ, यानी कि चारों चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन। ऐसे आपको पता चल जाएगा कहीं पे किसी कॉर्नर में आपका कहीं कुछ एरर नहीं हो रहा ना चैप्टर से। तो हर 4 चैप्टर के बाद 4 चैप्टर 1 आवर में उसके 100 एमसीक्यू मिक्स रैंडमली लगा लो। अब आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एरर, अब आप जब टेस्ट दे रहे हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट एरर है, मतलब कॉन्सेप्ट एरर के अगर कारण गलती हो रहा है, सिली मिस्टेक तो आपका वो सिली मिस्टेक आप सुधारोगे इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट एरर यानी कि कॉन्सेप्ट की गलती हुई है, जहाँ पढ़े हो उसमें कहीं दिक्कत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो उसका एक नोटबुक बनाओ, ठीक है। या नोटबुक बनाओ या फिर उसको एनसीईआरटी में तुरंत हाईलाइट कर लो। अगर वो लाइन मिलती है, अब क्या करना है, उसी हाईलाइट को रिवीजन करना है।
अब सेम मॉक टेस्ट को आपको 3 दिन बाद फिर से लगाना है। 3 दिन बाद क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को हाइलाइट करके रिवीजन मारते रहना है उसको, जहाँ पे गलती हुई है, ठीक है? 3 दिन बाद वही सेम पेपर को आपको रीअटेम्प्ट करना है, लेकिन उस पेपर को पूरे को नहीं, जहाँ जहाँ आपने गलतियाँ की है बस उसको अंडरलाइन और सर्कल करके रखो। अब सिर्फ जो अंडरलाइन करके रखे हो उस पेपर को उठाना कि हाँ मैंने पेपर ए लगाया है, तो पेपर ए में अगर मैंने 7 गलतियाँ की हैं तो मैंने पेपर ए को उठा के वही 7 गलतियाँ को सिर्फ सॉल्व करूँगा, ठीक है? ओनली एरर वन, सिर्फ आपको गलतियाँ वाले को सॉल्व करना है, ठीक है? और 1 घंटे का एनालिसिस देख लेना कि कहीं पे कुछ और कहाँ-कहाँ वीक एरियाज़ है आपकी और कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसको एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है? कहाँ-कहाँ और हाइलाइट करने के लिए भी इसी में एनालिसिस में ही आप टाइम ले लेना। और एक्यूरेसी ज़्यादा रखना अटेम्प्ट लिमिट से, लाइक अटेम्प्ट्स में फोकस मत करना, एक्यूरेसी में ज़्यादा फोकस करना। तो ये रहा बायोलॉजी का। और मैं, अगर बोलोगे आप तो बायोलॉजी का कोई चैप्टर भी कवर कर सकता हूँ 1-2 हावर्स में, ठीक है? और मैं एक नोटिफिकेशन ला रहा हूँ अपने चैनल पे ही, इनऑर्गेनिक का। मैं कुछ 150 क्वेश्चंस ला रहा हूँ अपने वेबसाइट पे, जो हमारे टीम मिलकर बना रहे हैं, 3 दोस्त मिलकर बना रहे थे। तो वहाँ से क्वेश्चंस आने के हाई चांस है, ठीक है? क्योंकि वो तीनों आईआईटीएंस हैं, तीनों रैंकर्स हैं और उन्होंने ही डिज़ाइन किया, तो मैं अपने चैनल पे ही ला रहा हूँ। तो और 1 तारीख से पहले ही आप 500 प्लस सब्सक्राइबर करवा दो, बस इतना बोलूँगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही। और मैं इसके बाद जस्ट फिजिकल का वीडियो ले आऊँगा, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करना है। और 60, अगर फिजिकल अगर 60 मार्क्स का आता है तो अराउंड 40-30 मार्क्स कैसे लाया जा सके जीरो से पढ़ के, ठीक है? जीरो से पढ़ के 40-30 मार्क्स, क्योंकि पॉसिबल है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट डाटा से क्वेश्चन आता है। क्या बोलते हैं उसको, फार्मूला का डाटा चेंज कर दिया जाता है, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आता है, हल्का से कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को चेंज करता है, कॉन्सेप्ट की राइटिंग को चेंज करता है, पूरा फार्मूला वही आता है। तो उस हिसाब से इसके बाद मैं फिजिकल का ले आऊँगा, आपको बता दूंगा कैसे बनाना है फिजिकल और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है अगर जीरो पे हो उस फिजिकल में, ठीक है? और सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय।